Hello everybody, today we are doing chapter 10 of Hindi, Meri Antim Abhilasha, and this book is Divya Bharti by Evergreen. Divya Bharti by Evergreen Publications. So let us read the chapter first. Start reading, Basanti. मेरी अंतिम अभिलाषा। पाठ परिचय। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से तो सभी बच्चे परिचित हैं। वह भारत तथा भारतीयों से बहुत अधिक प्यार करते थे। वे चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनकी भस्म पूरे भारत में फैला दी जाए ताकि वह भारत एक हो जाए। और आओ पढ़ें चाचा नेहरू की अंतिम अभिलाषा। Yes. भारतीय जनता से मुझे इतना प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं चाहे जो कुछ भी क्यों न करूं उसके अल्पांश का भी बदला नहीं चुका सकता। और सच तो यह है कि प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। अल्पांश मतलब अल्प मतलब थोड़ा सा, और इसके साथ जो वर्ड जुड़ा है अंश, अल्पांश मतलब जितना भारत की जनता ने मेरे लिए किया है उसका थोड़ा सा पार्ट भी मैं चुका नहीं सकता। ही मीन्स टू से हियर। देन लोगों ने बहुतों को सराहा है और अनेक के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, परंतु भारतीय जनता के सभी वर्गों के लोगों से मुझे इतना अधिक प्यार मिला है कि मैं उसे अभिभूत हूँ। मैं तो केवल ये आशा कर सकता हूँ कि जितने दिन मैं और जीवित रहूँ अपने देशवासियों के और उनके प्यार के योग्य बना रहूँ। अपने एक्चुअली बेसिकली ये क्या है, चैप्टर के अंदर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, मतलब व्हाट ही यूज्ड टू थिंक, मतलब उसकी क्या थिंकिंग थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थी, उनके क्या थिंकिंग थी और भारत के लोगों के बारे में वो क्या सोचते थे, क्या उनकी एक यूं से परसेप्शन थी। आगे अपने अगणित साथियों और सहकर्मियों के अनुग्रह का मैं और भी अधिक ऋणी हूँ। हम लोगों ने बड़े बड़े कामों को हाथ में लिया और कंधे से कंधा मिलाकर हम उन्हें करते रहे तथा उन सफलताओं और विपत्तियों में साझेदार रहे जो इस प्रकार के कामों के साथ अनिवार्य रूप से लगी रहती है। मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मैं विदेश में मरूं तो दाह कर्म वहीं कर दिया जाए और मेरी भस्म का प्रयाग भेज दी जाए। इसकी एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। भस्म के अधिकांश का क्या किया जाए ये आगे मैं आपको बताता हूँ। बस का कुछ भी भाग न तो बचाया जाए और न सुरक्षित रखा जाए। प्रयाग की गंगा में भस्म का कुछ भाग विसर्जित करने की मेरी इच्छा का मेरी दृष्टि में कोई धार्मिक महत्व नहीं है। बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से मेरा ममत्व रहा है और जो मैं बड़ा होता गया हूँ ममत्व बढ़ता ही गया है। मैंने विभिन्न ऋतुओं में गंगा की विविध भाव भंगिमाओं को निहारा है। भाव भंगिमाओं बेटा, भंगिमाओं भ के ऊपर है ना बिंदी। भंगिमाओं को निहारा है। उस इतिहास तथा उन पौराणिक गाथाओं परंपराओं गीतों एवं लोक कथाओं की याद मुझे प्राय हो आई है जो अनादिकाल से उससे संबंध है और उसकी जलधारा का अंग भी बन गई है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। लोगों की उस पार अपार श्रद्धा है। उसके साथ भारत की जातीय स्मृतियां, उसकी आशाएं और आशंकाएं, दिस इज आशंकाएं। जो बिंदी जिसके ऊपर होती है ना बेटा, उसी के ऊपर बोला जाता है आशंकाएं तथा उसकी जय पराजय और उसके विजय गीत जुड़े हुए हैं। युगों पुरानी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की प्रतीक रही है यह गंगा जो अनादिकाल से बहती हुई बदलती चली आ रही है, फिर भी बनी हुई है वही गंगा की गंगा। हिमालय की उन तुषार मंडित चोटियों और गहरी उपत्यकाओं की याद दिलाती रही है जो मुझे सदा प्रिय रही है। वह मुझे नीचे के उर्वर व के ऊपर भी रहा है और पीछे भी रहा है। उर्वर
उर्वर और विस्तृत मैदानों की भी याद दिलाती रही है, जहां मेरा जीवन ढला है और जो मेरे जीवन के कार्य क्षेत्र रहे हैं। प्रभात की किरणों में मुस्कुराती और नाचती हुई शाम की घिरती आती परछाइयों के साथ श्यामल, उदास और रहस्यमयी बनी हुई शीत ऋतु में संकरी मंद एवं ललित धारावाली वर्षा ऋतु में समुद्र का सा विस्तार तथा कुछ उसी की सी विनाशशीलता की शक्ति लिए भीषण गर्जना करती हुई गंगा मेरे लिए भारत के उस अतीत की प्रतीक और स्मृति रही है, जो वर्तमान तक चला आया भविष्य के महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि मैंने अधिकांश पुरानी परंपराओं और रस्मों को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूं कि भारत भी उन बंधनों से अपने को मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ने देते, जो लोगों में फूट डालते हैं और अधिकांश को दबाए रखते हैं तथा जो स्वतंत्र शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। यद्यपि मैं यह सब चाहता हूं, तथापि मैं यह नहीं चाहता कि मैं भारत के अतीत के साथ अपना नाता तोड़ दूं और उसे प्रेरणा ग्रहण करता हूं। अपने इस अभिलाषा की मूर्ति के लिए और भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति अपने अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि मेरी भस्म में से मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर तक पहुंच जाए जो भारत का पाद प्रक्षालन करता है। मैं चाहता हूं कि मेरी भस्म का शेष भाग विमान द्वारा ऊपर से उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का ही अभिन्न अंग बन जाए। या सो दिस वाज योर चैप्टर। ये थी एक यू कैन से स्पीच और यू कैन से जवाहरलाल नेहरू की इच्छा, है ना। तो आगे हम इसकी रीड करते हैं। शब्द ज्ञान, सम टिपिकल वर्ड्स विच आर गिवन हियर, वो हम रीड करते हैं। 5 थोड़ा सा भाग, अ स्मॉल पार्ट। या इस सहकर्मी, साथ काम करने वाले, कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग देना, ममता स्नेह, तुषार मंडित, बर्फ से ढकी हुई, अभिभूत भावनाओं से भर देना, अनुग्रह, कृपा, विसर्जित, बहाना या फिर त्यागना, भाव भंगिमा, मन के भाव प्रकट करने वाली अंगों की क्रियाएं, उपत्यक, पर्वत के पास की नीची भूमि, तराई। उर्वर से बोलो, उर्वर उपजाऊ, ललित, सुंदर, मनोहर, श्रृंखला, कड़ी, सांस्कृतिक, संस्कृति से संबंधित, संकरी, तंग, आध्यात्मिक, आत्मा संबंधी और ब्रह्म और जीव संबंधी, निधि, खजाना, पाद प्रक्षालन, पैरों को धोना। ठीक है, तो दीज वर योर टिपिकल वर्ड्स। इनके मीनिंग लिखे हुए हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो हम आगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। इस पाठ का लेखक कौन है? टेल मी, आंसर मी, हु इज द लेखक ऑफ दिस स्टोरी? जवाहरलाल नेहरू। या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ओके। गंगा किसकी प्रतीक है? जल्दी से देख के बताओ, गंगा किसकी प्रतीक है? गंगा पुरानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है। गंगा गंगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट इज हिमालय की चोटियां कैसी हैं? तुषार मंडित। हिमालय की चोटियां या तुषार मंडित हैं, और यू कैन से कि वो बर्फ से ढकी हुई हैं। हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं।
आगे है मैं लेखक बहस ने, करती हुई। हाँ जी, आगे है लेखक ने किसका त्याग किया है, लेखक ने किन का त्याग कर दिया है। लेखक ने पुरानी पुरानी परंपराओं, परंपराओं और रस्मों को छोड़ दिया है। या लेखक ने पुरानी परंपराओं और रस्मों का त्याग कर दिया है। देन नाउ लेखक को किस चीज पर गर्व है, जो हमें प्राप्त हुआ है। जो हमें, उत्तराधिकार पर, हाँ, उस उत्तराधिकार पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है। या लेखक को उत्तराधिकार पर गर्व है। ओके, नेक्स्ट इज लघुतरात्मक प्रश्न। दिस इज फर्स्ट इज लेखक ने भारतीय जनता के प्रति क्या भाव प्रकट किए हैं। लोगों से पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना अधिक प्यार मिला है कि वह उससे अभिभूत है। उससे अभिभूत हैं, और वो क्या क्या भाव उन्होंने प्रकट किए हैं, उनकी भाषा में क्या भाव प्रकट किए हैं। इसमें उन्होंने लिखा है, जितने दिन हाँ, जवाहरलाल नेहरू जीवित रहे वह उनके प्यार के योग्य, उनके सभी देशवासियों के वह उनके प्यार के योग्य बने रहे। हाँ, उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित रहूं अपने देशवासियों के और उनके प्यार के योग्य बना रहूं। ठीक है, नेक्स्ट इज बचपन से लेखक का ममत्व किससे रहा था। गंगा से, या इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों नदियों से। हाँ, इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से। नेक्स्ट इज गंगा पर लोगों की अपार श्रद्धा क्यों है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, तो लोगों की उस पर अपार श्रद्धा है। क्यों है, उसके साथ भारत के जातीय स्मृतियां और उसकी आशाएं और आशंकाएं तथा उसके जय पराजय विजय की जुड़े हुए हैं। नहीं, बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि वह भारत की नदी है, उसके साथ भारत की जातीय स्मृतियां, विजय गीत, आशाएं और आशंकाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज भारत के पांव कौन धोता है। हाँ, महासागर, महासागर। भारत के पांव कौन धोता है, महासागर। नेक्स्ट, या लेखक मरने के बाद अपनी भस्म को खेतों में क्यों बिखेर देना चाहते हैं। ताकि वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का ही अभिन्न अंग बन जाए। अभिन्न अंग बन जाए, क्योंकि वहाँ भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं। लास्ट में एक और लाइन ऐड कर देंगे, वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी में भारत का ही अभिन्न अंग बन जाए, क्योंकि वहाँ भारत के किसान जो हैं कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन सर्च करो, इसमें जल्दी से 1 मिनट में अभी दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। लेखक अपने साथियों और सहकर्मियों का ऋणी क्यों है। अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों के अनुग्रह का मैं और भी अधिक ऋणी हूँ। ऋणी हूँ, क्यों हूँ। लेखक अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों के अनुग्रह का ऋणी है। हाँ, ऋणी है, क्यों है, क्यों है ऋणी। उन्होंने बड़े बड़े कामों को आदमी ले कंधे। एक जना बोलो, प्रिया 1 मिनट, प्रिया आप बोलो, प्रिया बोलो। लेखक अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों का ऋणी है, क्योंकि उन लोगों ने बड़े बड़े कामों को हाथ में लिया और कंधे से कंधा मिलाकर चले काम करते रहे। उनकी सफलता और विपत्तियों में साझेदार रहे। इनफ विपत्तियों और सफलता और विपत्तियों में साझेदार रहे। दिस मच इज इनफ। नेक्स्ट इज लेखक ने अपनी अंतिम इच्छा क्या प्रकट की है। लेखक की इच्छा है कि मरने के बाद उनका दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि वह विदेश में मरे तो दाह कर्म वही कर दिया जाए और उनकी भस्म प्रयाग भेज दी जाए। आगे, एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए और उसका शेष भाग विमान द्वारा खेतों में बिखेर दिया जाए। कंप्लीट विल बी दिस मच। ठीक है, नेक्स्ट इज लेखक भारत को किन बंधनों से मुक्त करना चाहता है।
लेखक भारत को किन बंधनों से मुक्त करना चाहता है? नो, जिन बंधनों ने भारत को जकड़ा हुआ है और उसे आगे बढ़ने नहीं देते, जो लोगों में फूट डालते हैं और अधिकांश को दबाए रखते हैं, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। क्लियरली या वह मुझे हिमालय की उन तुषार मंडी चोटी और गहरी उपत्यकाओं की याद दिलाती रहती है जो मुझे सदा प्रिय रही है। वह मुझे नीचे के उर्वर और विस्तृत मैदानों की भी याद दिलाती रही है जहाँ मेरा जीवन ढला है और जो मेरे जीवन के कार्य क्षेत्र है। प्रभाती किरणों में मुस्कुराती और नाचती हुई शाम को वित्तीय फसलों के साथ शामिल उदास रहस्यमय बनी हुई शीत ऋतु में संकरी मंद एवं ललित धारा वाली ऋतु, वर्षा ऋतु में समुद्र का सा विस्तार तथा कुछ उसी की सी विनाशीलता की शक्ति लिए भीषण गर्जना करती हुई गंगा मेरे लिए भारत के अतीत का प्रतीक और स्मृति रही है जो वर्तमान तक चला आया है और भविष्य के महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है। यस मैम। हाँ, रीड फर्स्ट क्वेश्चन इज, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? यह गद्यांश मेरी अंतिम अभिलाषा से लिया गया, इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है। नेक्स्ट इज, गद्यांश में वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गंगा। गंगा के लिए। वह शब्द का प्रयोग गंगा के लिए किया गया है। लेखक को सदा क्या प्रिय रहे हैं? हिमालय की चोटियां। हिमालय के बर्फ से ढकी चोटियां, पर्वतों के पास की नीची भूमि, यह लेखक को सदा प्रिय रहे हैं। नेक्स्ट इज, लेखक के जीवन का कार्यक्षेत्र कहाँ था? लेखक के जीवन का कार्यक्षेत्र कहाँ था? विस्तृत मैदान, खुला मैदान। ठीक है। देन विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। उर्वर, विलोम शब्द उर्वर नहीं आता। उसर, उसर। संकरा, खुला। संकरा मतलब टाइट होता है और उसका विपरीत हो गया खुला। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। चैप्टर इज मेरी अंतिम अभिलाषा, चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम दिव्या भारती बाय एवरग्रीन पब्लिकेशंस।